नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में। और आज हम हैं भाग 12 में। तो इस 12th पार्ट में हम बात करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। अब वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम पहले भी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस भाग में ऐसा क्या विशेष है, तो चलिए देखते हैं पार्ट 12 के अंदर। तो जब हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, तो जैसा हम जानते हैं कि शब्दों के माध्यम से जब आप अपनी बात किसी से करते हैं तो इसे बोलते हैं मौखिक संचार या वर्बल कम्युनिकेशन। जब कभी भी बात होती है वर्बली मतलब मौखिक तौर पर, तो ये एक मौलिक स्वरूप है बातचीत। आप समझ रहे हैं, किसी से भी बात करने का तरीका आप बोलकर ही समझते हैं। तो आमतौर पर जितना भी संचार के माध्यम मैंने आपको बताए, जो तरीके आपको सिखाए, उनमें सबसे मौलिक बेसिक स्वरूप जिसको हम कहते हैं वो है वर्बल कम्युनिकेशन। ये व्यक्तिगत तौर पे हमें सबको आता है, बस इसे निखारने की कला मैं आपको सिखा रहा हूं। तो विभिन्न पहलुओं में आवश्यक है, ये एक मौलिक स्वरूप है। और सबसे खास बात, चाहे आपके व्यक्तिगत संबंध हो, चाहे आपके व्यावसायिक संबंध हो, चाहे शिक्षा की बात चले, जब हमें हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं तो ज्यादातर चीजें तो वो बोल के ही समझाते हैं। तो ये हर चीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वो तरीका है जिससे संचार मजबूत होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में, जिसे हम मौखिक संचार बोल रहे हैं, इसमें व्यक्तियों के बीच के संदेश, उनके बीच के विचार, हमारे अपने विचार, सामने वाले के विचार, हमारी सोच और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक भाषा का उपयोग होता है। जैसा कि मैं यहां ज्यादातर समय हिंदी बोलता हूं, कभी कभी मैं थोड़ी अंग्रेजी भी इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आमतौर पर एक भाषा का होना आवश्यक है जब कभी भी हम मौखिक संचार की बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं मौखिक संचार होना कैसा चाहिए, तो सबसे पहली चीज, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रिसीशन होना चाहिए। कई बार मैंने इस बात को दोहराया है कि जब तक आपकी बात स्पष्ट नहीं होगी, टू द पॉइंट नहीं होगी, उसमें गोल मोल कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बात को स्पष्ट होने से रोके। और साथ ही साथ ये परिष्करण मतलब टू द पॉइंट होनी चाहिए। स्पष्टता के साथ साथ टू द पॉइंट आप बात करेंगे, तभी आपका संचार प्रभावी बनेगा। सूक्ष्मता और संक्षिप्तता जिसको हम कह रहे हैं, इसके साथ जब हम जानकारी देते हैं तभी वो जानकारी सटीक कहलाती है। अस्पष्टता और भ्रांति को खत्म करता है आपका टू द पॉइंट बात करना। इससे कंफ्यूजन दूर हो जाता है, किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं होता है। एक और चीज जो हमें या अपनी मौखिक संचार के दौरान ध्यान रखनी चाहिए, उसे टू द पॉइंट बनाने के लिए, कि जब आप सटीक भाषा का और शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो यह आपकी समझ और धारणा को बढ़ावा देता है। आप देखिए, अगर मैं आपसे टू द पॉइंट एक बात करूं तो आपको वो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। अगर आपको उसका और गहराई से उसकी समझ चाहिए तो हम ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट बात से बात सटीक तरीके से कम समय में समझाई जा सकती है। साथ ही साथ इसका एक इमीडिएट फीडबैक आता है, तुरंत प्रतिक्रिया हम इससे दे पाते हैं। किससे? मौखिक संचार के द्वारा। मैं और आप अगर आमने सामने खड़े होकर बात करें तो जब मैं कुछ कहूंगा, उस बात को सुनने के बाद आप मुझे तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो क्रियाओं या पूछताछ के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करना चाहते हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन करना है? वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। वास्तविक समय में मूल्यांकन करना हो, किसी भी चीज का असेसमेंट करना हो और सुधार करना हो उस बात में, तो यह तभी मुमकिन है जब संचार की प्रक्रिया मौखिक संचार से होकर गुजरे। इमीडिएट फीडबैक में एक और चीज है, शिक्षा और सुधार में यह सहायक होता है, क्योंकि जब मैं आपको कुछ सिखाऊंगा और आपको अगर वो बात समझ में नहीं आई तो आप हाथ खड़ा करके बोलेंगे, सर मुझे ये बात दोबारा बता दीजिए, तो तुरंत सुधार किया जा सकता है। और शिक्षा में इसका अति महत्वपूर्ण भाग या रोल हम कह सकते हैं वो है सकारात्मक व्यवहार को पुनः स्थापित करता है, या फिर हम कह सकते हैं गलतफहमियों को दूर करता है या सुधारता है। आपको मुझसे कोई बात समझने के दौरान एक कंफ्यूजन हो गया, आपके अंदर कोई भ्रम आ गया, गलतफहमी हो गई, उसको आप मौखिक संचार से ही तुरंत दूर कर सकते हैं। अगर लिखित संचार के द्वारा आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन का तरीका क्या है? मैंने आपको कुछ लिख के भेजा, अब आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर लिख के वापस भेजेंगे, तब जाके मैं उसमें कोई सुधार कर पाऊंगा। जबकि मौखिक संचार में यह काम तुरंत हो जाता है।
बातचीत और प्रेरणा को बढ़ाता है। अब जब दो लोग बात कर रहे हैं, मौखिक संचार चल रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये हमारे बीच की बातचीत को और अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो मौखिक संचार के दौरान हम एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मौखिक संचार या वर्बल कम्युनिकेशन आपकी बात को भावनात्मक तरीके से अभिव्यक्त करने का भी सबसे बेहतर जरिया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी आपको अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से किसी के सामने रखनी है, तो जब आप उसके समकक्ष होते हैं, सामने खड़े होते हैं, तो शब्दात्मक और अशब्दात्मक मतलब नॉन वर्बल मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे के हाव भाव, ये दोनों चीजें मिलके आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को ज्यादा बेहतर तरीके से सामने वाले के आगे रखती है। व्यक्तियों को अपने आंतरिक अनुभव, जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो आंतरिक अनुभव जो आपने प्राप्त किए हैं वो अपने पूरे जीवन काल में या किसी भी घटनाक्रम से, उन्हें साझा करने में, किसी से भी शेयर करने में भी वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ किसी भी दो लोगों के बीच में जब बात चल रही है या एक समूह में बात चल रही है, तो उनके बीच में सहानुभूति को बढ़ावा देता है और संबंधों को मजबूत बनाता है। तो जब मैं और आप आमने सामने बात करते हैं तो हमारे संबंध भी मजबूत होते हैं और आप मुझे और मैं आपको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। साथ ही साथ वर्बल कम्युनिकेशन प्रभावी संचार को और हमारी समझ को, हमारी सूझबूझ को काफी हद तक मजबूत करता है। यह कैसे होता है? जब मैं आपको कुछ समझाऊंगा तो मैं आपके चेहरे के हाव भाव पढ़ूंगा, आप मेरे चेहरे के हाव भाव देखेंगे, उसके साथ उस बात को समझेंगे, और आपने उस बात को समझा कि नहीं समझा, इस बात को मैं ऑब्जर्व करूंगा। तो वो जब मेरा ऑब्जर्वेशन है, जिस प्रकार से मैं आपको देखूंगा, समझूंगा, उससे मेरी और आपकी समझ को मजबूती मिलती है। और ये कब होता है? बातचीत के दौरान, जिसको हम बोल रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप देखिए लचीलेपन से यहां क्या मतलब है। जब आपकी और मेरी बात हो रही है, उस दौरान हो सकता है कि हमारे मतभेद हो, मतभेद ना भी हो तो हमारे मत एक जैसे ना हो, भेद ही हो गया। लेकिन इस दौरान अगर मुझे बातचीत को आगे बढ़ाना है तो मैं अपनी बात की दिशा को बदल सकता हूं, मैं अपने बात के पथ को बदल सकता हूं। मेरी बात जिधर जा रही है मैं अपने उस डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूं। तो ये एक लचीलापन है, अपने आप में बदलाव ला सकता हूं। ध्यान से देखिए, परिस्थितियों के अनुसार या आवश्यकताओं के अनुसार हम किसी भी बात में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब कम्युनिकेशन कैसा हो? वर्बल कम्युनिकेशन हो। नए विचारों को समझने में, दृष्टिकोणों को समझ में और दृष्टियों को समझने में, मतभेद जो हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे? क्योंकि आपके और मेरे दृष्टिकोण अलग अलग थे। तो इनको समझने में वर्बल कम्युनिकेशन हमारी मदद करता है। क्योंकि बातचीत में आपने कोई और बात कही तो हो सकता है मैं कहूं बात तो तुम्हारी ठीक है। तो जब मैंने ऐसा कहा तो मैं अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं, अपने पथ को बदल रहा हूं। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब संचार का माध्यम कैसा हो, संचार का तरीका हो मौखिक। वैकल्पिक विकल्पों को या दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए या इच्छाओं के अनुसार हम उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं, यह वर्बल कम्युनिकेशन हमें समझाता है। और जब भी आवश्यकता हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, पथ या दिशा को बदलने की क्षमता हमें देता है। तो ये सारी पावर, ये कैपेबिलिटी हमें कब मिलती है? जब हम वर्बली किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मौखिक तौर पर बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ इनोवेशन, जिसको नवाचार कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे समस्या का समाधान, और सहनशीलता, ये सारी चीजें हमें वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान ही समझ में आती हैं। ये एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये जितने भी अनुभव हमें मिलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन से हमें नेगोशिएशन करने की एक पावर मिलती है। नेगोशिएशन मतलब एक फाइनल समझौते तक पहुंचना। और ये कब हो पाता है? जब मैं अपनी बात 2-4 बार रखूंगा, आप उसके सामने अपनी बात रखेंगे, फिर हम दोनों एक दूसरे की बात को समझते हुए, काटते हुए, अग्री करते हुए, डिसअग्री करते हुए, मतलब सहमति है, असहमति है, सब दिखाते हुए फाइनली एक समझौते पर पहुंचते हैं। जैसा कि सब्जी मंडी में अगर आप कभी सब्जी खरीदने गए हैं तो आपने जब मोल भाव किया तो सब्जी वाले ने बताया कि मैं इतने की सब्जी दूंगा, आपने बोला नहीं मैं तो इतने दूंगा, या आप ज्यादा मांग रहे हो, और फाइनली 2-4 बार के मोल भाव के बाद आप एक समझौते पर आए। तो चर्चा की गई, एक सम्मति बनी और फिर हुआ समझौता। लेकिन ये हुआ कैसे? जब वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मौखिक संचार में ही पॉसिबल हैं।
प्रभावी संचार की अगर बात कर रहे हो तो उसके लिए कुछ तकनीक हम अपनाते हैं, जैसे कि सामने वाले के हाव भाव को पढ़ना। वो अगर असहमति दिखा रहा है लेकिन उसकी असहमति का भाव थोड़ा कमजोर है तो फिर हम हमारी बात को और प्रभावी तरीके से रखते हैं। और ये सब बातचीत के दौरान ही हमें समझना पड़ता है और अपने अंदर प्रभावी बदलाव भी लाने पड़ते हैं। नेगोशिएशन में एक दूसरे को विशेष दृष्टिकोण जो हमारा है, मेरा या आपका, इसके दौरान हम उस दृष्टिकोण को समझते हैं, उस दृष्टिकोण के अनुसार कार्रवाई करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। समझने की कोशिश करिए, मैंने आपको मना लिया तो इसके लिए पहले मैंने आपका दृष्टिकोण समझा लेकिन अपने दृष्टिकोण को नहीं छोड़ा। तो मैंने अगर आपको अपनी बात के लिए मना लिया तो पहले मैंने आपकी बात को भी समझा, और यह बातचीत से ही मुमकिन हो पाता है। तो आप किसी को अगर मना पाएंगे तो कब मना पाएंगे? जब वर्बल कम्युनिकेशन होगा। संबंधित पक्षों की आवश्यकताओं को समझना, उनकी मोटिवेशन को समझना, प्रेरणाओं को समझना, उनकी परेशानी या चिंताओं को समझना, यह तभी मुमकिन है जब आप वर्बली कम्युनिकेट करें। तो ये तमाम बातें जो हम अभी तक कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसमें सबसे खास बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप किसी से नाराज हैं या कोई आपसे नाराज है तो टेक्स्ट मैसेज में सॉरी लिखने से बेहतर है कि आप फोन करके या सामने जाके मौखिक तौर पर माफी मांगें या मनाएं, या उसे बताएं। माफी ना भी मांगे तो उसे बताएं कि आपका पक्ष ऐसा क्यों है या आपकी बात क्यों सही है। और ये मौखिक संचार ही आपको मौका देता है संबंधों को सुधारने का। रणनीतिक सोच, सहानुभूति और समझौते का जो कौशल है, जो आपके पास नेगोशिएशन स्किल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कब आ पाती हैं? जब आप मौखिक संचार करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल वैल्यूज की, शैक्षिक मूल्य जिनको हम बोलेंगे। एक शैक्षिक संसाधन या अनुभव की महत्ता या मूल्यों को समझने के लिए बातचीत का होना बड़ा आवश्यक है। वर्बल कम्युनिकेशन से ही या तो कुछ सिखाया जा सकता है बेहतर तरीके से, या सीखा जा सकता है। किताबों से पढ़ के भी हम सीखते हैं, समझते हैं, वीडियो देख के भी हम समझते हैं, पर वहां पर भी कोई बोल रहा है। और जब हम मौखिक संचार करते हैं तो इस दौरान हमारी समझ सबसे ज्यादा खुली होती है। शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा के उद्देश्य हैं सीधा सीधा ज्ञान का प्रचार प्रसार, उसकी समझ, तो उसकी प्रासंगिकता, ज्ञान की गहराई और वास्तविक दुनिया के संदर्भ में लागू होने वाले जो भी कारक हैं, जो भी रीजंस हैं, जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, उन सबको समझने के लिए हमें बातचीत करनी होगी। चाहे वो अपने स्टूडेंट से करें, चाहे अपने माता पिता से करें, चाहे अपने सहयोगियों से करें या मित्रों से करें। हर संबंध में, चाहे वो निजी हो चाहे व्यवसायिक हो, बातचीत करने से ही चीजें ज्यादा सुधार की ओर जाती हैं। जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो जो आपके गंभीर विचार हैं, जो आपकी समस्या है और उसका समाधान है, इन सब का कौशल और इसके विकास के लिए जरूरी है कि हम वर्बल कम्युनिकेशन की विधि को सबसे ज्यादा अपने जीवन में अपनाएं। ज्ञान के समझ के लिए और उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए और उसके संभारण के लिए मतलब उसको अपने साथ निहित रखने के लिए, रिटेंशन जिसको कहते हैं, लंबे समय तक वो आपके साथ जुड़ा रहे। ये तभी मुमकिन है जब कोई आपसे बोल के या आपके समझ के बातचीत के दौरान उस ज्ञान को आप तक पहुंचाए। वो डिस्कशन जिसको हम कहते हैं ना, वो डिस्कशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब वर्बल कम्युनिकेशन की बात चल रही है तो ये हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए, हमारे जीवन भर की शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए और समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। अगर हम समाज में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक सामाजिक मूल्य का निर्माण कभी नहीं हो पाएगा।